चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जाए। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि एक पारदर्शिता रखी जाए, है ना। खाली केवल मोटिवेशन के ऊपर काम ना किया जाए। केवल इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे पहलू कि जो लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ तो जाते हैं लेकिन एक गलत पैटर्न पे काम करने लग जाते हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराने के बावजूद भी कुछ समय के बाद उनको लगता है कि यार उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहा जिस तरीके से आना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो नॉर्मली मीटिंग्स में कवर नहीं किए जाते। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियां जुटा सकूं, है ना, कुछ ऐसी जानकारियां इकट्ठा कर सकूं जो आपको उन तमाम सच्चाइयों से वाकिफ करवा सके, ताकि आप मजबूत बने, है ना। मजबूती के लिए जो है बहुत जरूरी है कि हम इस इंडस्ट्री की बहुत सारी सच्चाइयां, बहुत सारी अच्छाइयां, और जो लोगों ने गलत तरीके से चीजें डिजाइन कर दी हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान हमें होना चाहिए। तो आप सबका वेलकम है। मेरा नाम आशीष वशिष्ठ है, और मैं भी आपकी तरह इस खूबसूरत सी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत भारत की सबसे बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आरसीएम है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, क्योंकि आरसीएम जैसी ऑर्गेनाइजेशन सबके भाग्य में नहीं होती दोस्त, है ना। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत को तो जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियों में उलझ के रह जाते हैं जहां से वो कभी बाहर भी नहीं निकल पाते, और बहुत सारे जगह थपेड़े खाकर जो है उनको आरसीएम जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। तो हम सब लोग लकी हैं कि हम ऑलरेडी आरसीएम में हैं, और इसको हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम अपने बड़े मकसद इस बिजनेस के माध्यम से पूरे कर सकते हैं, यदि आपके पास हो तो। अगर नहीं है तो फिर तो सबसे पहले आपको सपने ही डिजाइन करने चाहिए, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स डिजाइन करने चाहिए। लेकिन अगर हैं तो कैसे हम उन तक पहुंचे, इसके बारे में जो है हम मन की बात के प्रोग्राम में जो है थोड़ा सा डीपली, है ना, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा गहरे हो सकते हैं। स्पेशली जो नए लोग हैं, हो सकता है उनको पकड़ में ना भी आए, क्या पता। लेकिन आप बने रहिए, मैं इतना जरूर भरोसा दिलाता हूं कि जो जानकारियां मैं आप तक लेकर आया हूं, इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, इस अभियान में कामयाब होने के लिए आपको उन जानकारियों की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है, आज नहीं तो कल, है ना। तो अच्छा है आप यहाँ पर आए, और हम कुछ ऐसी बातचीत करेंगे। एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं पहले एक अपनी प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोग हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, और बड़ी खुशी होती है कि आई थिंक मेरी स्क्रीन अगर चालू हो गई हो तो थोड़ा सा मेरे को अ, कोई भी को होस्ट मुझे थोड़ा सा बता दे। ओके बिस्जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज हम बात करें कि एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है, डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है ना, ये एक ही नाम है। तो एमएलएम में छलांग कैसे लगाई जाए, यानी अपने को और अपनी टीम को बेहतर कैसे बनाया जाए, कैसे दूसरे लोगों से आगे हम निकल सकते हैं, बिना किसी को पीछा किए हुए। मतलब किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर अपने आप को आगे निकलना है तो थोड़ा सा अपनी स्क्रीन के ऊपर लिखना बंद कीजिए। जस्ट वेट। एक मिनट। यस। तो कैसे हम आ, अपने पैरेलल जो भी लोग काम कर रहे हैं, अपने आसपास जो भी काम कर रहे हैं, कैसे हम उनसे बेहतर हो सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्त, है ना। तो एमएलएम में छलांग लगाने के लिए मैं आपको एक ऐसे ट्रेनर की प्रेजेंटेशन आपके सामने मैंने इन्हीं से चुराई है, इन्हीं की प्रेजेंटेशन है, जो कि एक पेड प्रोग्राम था, मैंने अटेंड किया था। और ये फ्री के प्रोग्राम करते भी नहीं है वैसे नॉर्मली। तो ये इंडिया के सबसे बड़े ट्रेनर में से एक हैं,
जिनका नाम है संतोष नायर, और इन्होंने इंडिया की हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, और हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने कभी न कभी ट्रेंड किया है। 1984 से जो है ये ट्रेनिंग के फील्ड में है। लगभग 45-50 साल का इनका एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग फील्ड का, और बहुत बड़े दिग्गज माने जाते हैं संतोष नायर साहब। तो इन्होंने आरसीएम के लिए भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स की है, इन्होंने अदर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी बहुत सारी ट्रेनिंग की है, और उसी ट्रेनिंग को लेके एमएलएम में कैसे छलांग लगा सकते हैं, ये एक ट्रेनिंग इनकी है, जो मैंने इनके प्रोग्राम से जो है स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए तैयार की है ना। आप देख सकते हैं कि ये सब इनके क्लाइंट्स हैं संतोष नायर जी के, एशियन पेंट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, टाइम्स ऑफ इंडिया, गोदरेज, है ना, एयरटेल, हुंडई, कोका कोला, महिंद्रा, वोडाफोन, एशर, और बीपीएल, है ना, जितने भी हैं, सोनी, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं, है ना। डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आप देखें तो इंडिया की हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहीं ना कहीं इनसे सीखती है, कहीं ना कहीं इनके विजन के ऊपर काम करती है। तो दोस्तों, ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, यानी जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले जो चीज हमें समझनी है वो ये है कि फर्स्ट बाय द सेल्स पर्सन, सेकंड बाइज द कंपनी, थर्ड बाइज द प्रोडक्ट। सबसे पहले खरीदा जाता है कौन? आप और मैं। जब भी हम किसी से बात करते हैं इस बिजनेस के बारे में, तो वो कंपनी को नहीं जानता, वो दूसरे नंबर पे कंपनी के बारे में पता करता है, और तीसरे नंबर में वो प्रोडक्ट के बारे में पता करता है। ठीक, लेकिन सबसे पहले वो हमें खरीदता है। हमें खरीदने का मतलब क्या है कि मेरे मेंटोर, जिनसे मैंने इस बिजनेस की बारीकियां सीखी, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा ज्ञान देके गए हैं। वो भी बोलते थे कि यदि कोई आपको पसंद कर लेगा ना, तो वो आपके बिजनेस को भी पसंद कर लेगा, वो आपके काम को भी पसंद कर लेगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि किसी भी व्यक्ति से जब हम इस बिजनेस की बात करें, आरसीएम की बात करें, तो ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले वो हमें पसंद करने लग जाए, सबसे पहले वो हमारे साथ कनेक्टेड हो जाए। बाकी कंपनी और प्रोडक्ट क्या है वो बाद का विषय है ना। सबसे पहले वो हमसे कनेक्ट होता है, और सरल भाषा में कहें तो सबसे पहले वो हमें ही खरीदता है। अगर हम उसको पसंद आ गए एज ए सलाहकार, या एज ए जो भी है ना, आप मानो सेल्स पर्सन मानो, तो बाद का काम फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। ओके, तो हमें सबसे पहले इसी चीज का ध्यान रखना है। द इंडस्ट्री, एक मिनट है, yes, the industry which is shock proof, the industry which is झटका खटका फटका proof, the industry which is future proof, the industry which wins, हर हाल में हर काल में। संतोष नायर जी बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री शॉक प्रूफ है। ये इंडस्ट्री, इसके ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आर्थिक मंदी का भी कोई असर नहीं होता है। ये इंडस्ट्री झटका खटका फटका ये सब से अलग है। ये इंडस्ट्री फ्यूचर प्रूफ है ना। द इंडस्ट्री विच विंस, हर हाल में हर काल में, यानी इस इंडस्ट्री में एक जुनूनी, एक सीखने वाले व्यक्ति को जो है हर हाल में और हर काल में वो जीत सकता है। ये हमें समझना है। इट इज योर इंडस्ट्री, इट इज आवर इंडस्ट्री। ये आपकी इंडस्ट्री है, ये हमारी इंडस्ट्री है, ये हम सबकी इंडस्ट्री है। इट इज इंडस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग की इंडस्ट्री है। इट इज द इंडस्ट्री ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यहाँ पर कोई कोई बिजनेस का घराना नहीं है यहाँ पर कोई। ये इंडस्ट्री हम सबकी है, ये इंडस्ट्री ऑफ द पीपल, लोगों के लिए है, और लोगों की इंडस्ट्री है। फॉर द पीपल, लोगों के लिए है, और बाय द पीपल, लोगों के द्वारा है। यानी यहाँ पर जो भी होता है ये एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिजाइन किया जाता है। इट इज द इंडस्ट्री विच ट्रांसफॉर्म्स एवरीवन एसोसिएटेड। ये हर उस व्यक्ति को चेंज कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है जो इसके साथ जुड़ा है। विच ट्रांसफॉर्म्स एवरी पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, ये हम सबके व्यक्तित्व के हर पहलू को बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। विच बिलीव्स इन ट्रेनिंग्स फॉर ऑल, जो विश्वास करती है कि हर एक व्यक्ति को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। विच डज नॉट नीड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इस इंडस्ट्री के अंदर कोई पैसा नहीं लगता दोस्त। छोटी मोटी अपनी घर की खरीदारी जो कि हम ऑलरेडी करते आए थे, उसके जरिए भी जो है हम ये इंडस्ट्री कोई बड़ा कैपिटल नहीं मांगती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती। विच हैज हेल्प्ड families during death, disability
एंड डिस्ट्रेस, ये इंडस्ट्री लोगों को हेल्प करती है दोस्तों। यदि परिवार का कमाऊ सदस्य चला जाए और वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हो और उसने यहाँ पर कुछ काम किया हो, ये इंडस्ट्री उसके परिवार को सुरक्षा देती है। आरसीएम बिजनेस उसके परिवार को सुरक्षा देती है। ठीक, यदि उसके साथ कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई, यानी मतलब कोई बॉडी का पार्ट उसका नहीं रहा, हाथ कट गया, पैर कट गया किसी दुर्घटना की वजह से, और वो काम नहीं कर पाता है, ये इंडस्ट्री उस व्यक्ति को भी हेल्प करती है, क्योंकि उसने काम तो किया ही है। ठीक, ये इंडस्ट्री हेल्प करती है पीपल टू मैनेज दियर लाइफ स्टाइल, ये लोगों की लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने में लोगों की हेल्प करती है। विच स्टैंड्स एज अ सपोर्ट इन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का होता मतलब होता है मंदी, आर्थिक मंदी। जब भी देश में आर्थिक मंदी आती है तो बहुत बिजनेस बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, बहुत बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ये इंडस्ट्री आरसीएम की अगर हम बात करें तो ये स्टैंड्स करती है जो सपोर्ट इन इन्फ्लेमेशन, ये आर्थिक मंदी के दौर से किसी भी देश को बाहर निकालने में ये इंडस्ट्री सक्षम है। विच हैज ब्रोकन द सीलिंग ऑफ अपर इनकम, ये आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है ना, ये उसके ऊपर जो ब्रेक लगा हुआ है, ये इंडस्ट्री जो है उसको तोड़ती है। ये इंडस्ट्री आपकी एक्स्ट्रा इनकम को बढ़ा सकती है, ऐसा समझ लो सरल भाषा में। वेयर यू लर्न द बेसिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक शब्द है एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी बात आजकल बहुत ज्यादा की जाने लगी है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है सरल भाषा में अगर समझाऊं तो खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना। एक तो होता है खुद का बिजनेस खड़ा करना, जिसमें आप महीने का 20, 25, 30, 40, 50, 60 हजार रुपए कमा सकते हैं। एक होता है बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना, जहां पर जो है अनलिमिटेड पोटेंशियल हो, आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक है ना, उससे ऊपर जा सकते हो। तो उन उन लोगों को उस इंडस्ट्री को एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दिया गया है। ठीक, तो यहां पर हम सीखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इतना बड़ा बिजनेस सेटअप कैसे किया जाता है, ये सारा इस इंडस्ट्री में सीखा जाता है। Why then we are unable to make the best of the opportunity of this beautiful industry? बावजूद इसके हम क्यों असफल हो जाते हैं इस खूबसूरत इंडस्ट्री की जो ये इंडस्ट्री हमें अवसर देती है, हम क्यों ये समझने में असफल हो जाते हैं? वाई 80% कीप क्रॉलिंग और फेल, क्यों इस इंडस्ट्री में 80% लोग फेल हो जाते हैं या घिसट घिसट के चलते हैं? केवल 17% रन्स ओनली टू अ सर्टेन डिस्टेंस, केवल 17% लोग ही क्यों इस इंडस्ट्री के अंदर जो है एक अच्छी पोजीशन तक पहुंच पाते हैं, और एंड ओनली 3% फ्रॉम दिस इंडस्ट्री टेक, और केवल 3% लोग ही जो है इस इंडस्ट्री के टॉप पे क्यों जा पाते हैं? इसका रीजन ये नहीं है कि जो लोग फेल हो जाते हैं उनके पास नॉलेज नहीं होती या उनके पास काम करने का जुनून नहीं होता, सब होता है। लेकिन आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि केवल 3% लोग ही टॉप इनकम अर्नर हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। 17% ऐसे हैं जो या तो घिसट घिसट के चल रहे हैं या फिर एक निश्चित दूरी तक इस इंडस्ट्री में पहुंच पाते हैं। हो सकता है वो लीडरशिप हो सकता है वो रॉयल्टी हो सकता है वो टेक्निकल हो, एक निश्चित दूरी तक पहुंचते हैं। और 80% लोग या तो इसमें घिसट घिसट के चल रहे हैं या फिर फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्या रीजन है इसका, क्या कारण हो सकता है, ये आज हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से समझेंगे। और आप बने रहिए, बहुत काम की जानकारी है। मुझे नहीं पता आप इस प्रोग्राम में पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं, लेकिन मैं एक चीज का भरोसा दिलाता हूँ, आप ये जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप लास्ट तक बने रहिए। डेफिनेटली ये जानकारियां आपको आने वाले भविष्य में बहुत काम की जानकारियां हैं दोस्तों। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है इस इंडस्ट्री में क्यों ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता। लोग इस इंडस्ट्री के बारे में अज्ञान है, जानते नहीं है। लोगों ने या तो कहीं से सुना है ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है, या तो थोड़ा बहुत एक आध मीटिंग सेमिनार में आकर जो है हल्का फुल्का समझते हैं, और बस उसके आधार पर ही या अपनी पुरानी नॉलेज के आधार पर एक डिसीजन ले लेते हैं कि ऐसा है। ठीक, तो ये भी अज्ञानता है, इसको भी अधजल गगरी छलकत जाए जैसी सिचुएशन बन जाती है कि इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, लोग इस इंडस्ट्री की गहराई में नहीं जा रहे।
ठीक, लोग सीखना नहीं चाह रहे। ठीक, और जिसकी वजह से उनका जो ज्ञान है वो आधा अधूरा रह जाता है, और आधे अधूरे ज्ञान के साथ कभी भी बड़े रिजल्ट नहीं आते किसी भी इंडस्ट्री में। आप गायन इंडस्ट्री में ले लो, आप फिल्म इंडस्ट्री में ले लो, आप खेल इंडस्ट्री में ले लो, आप पॉलिटिक्स में ले लो, आप लेखन में ले लो, किसी भी इंडस्ट्री में आधे अधूरे ज्ञान के साथ बड़ी कामयाबी तक नहीं जाया जा सकता। तो हाउ मेनी यू वांट टू नो एंड गेट रीड ऑफ दिस अज्ञानता? कितने लोग हैं आप में से जो इस अज्ञानता से बाहर आना चाहते हैं? ये संतोष नायर जी सवाल पूछ रहे हैं, मैंने केवल आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है। ठीक, लेकिन मैं आंसर जरूर जानना चाहूंगा। यदि आप बाहर आना चाहते हैं तो यस लिख सकते हैं या मी लिख सकते हैं, वेरी गुड। अशोक जी हैं, हेमलता जोशी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में इस अज्ञानता से बाहर आना चाहते हैं? सुषमा रावत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चंडीगढ़ से पूनम भी है, बहुत बढ़िया पूनम। अर्चना नेगी, रिम्पी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि विजया कठैत, वेरी गुड। जब आप इस अज्ञानता से बाहर आएंगे ना, सुनीता देवी, बहुत बढ़िया। उदय सिंह जी हैं, बहुत बढ़िया, है ना। यही चीज, सुचिता, बहुत बढ़िया। यही चीज आपको अलग करेगी अन्य नेटवर्कर से। यानी जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े तो हैं, लेकिन आधे अधूरे ज्ञान के साथ काम कर रहे हैं। ठीक, यही चीज आपको अलग करेगी उन लोगों से, यही चीज आपको बेस्ट बनाएगी उन लोगों से। क्योंकि उनके पास भी आधी जानकारी, आपके पास भी आधी जानकारी। ठीक, उनको भी जो है किसी ने अपने चश्मे से इस बिजनेस को दिखवा दिया है, किसी ने अपने ओपिनियन से उनको ये बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, और वो मान बैठे हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है दोस्तों, कि अगर आपको इस इंडस्ट्री की असली ताकत समझनी है तो आपको अन्य लोगों के मुकाबले अपने ज्ञान को बेहतर करना होगा। अन्य लोगों के मुकाबले इस इंडस्ट्री की ज्यादा गहराई से नॉलेज को लेना होगा, जो कि अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि उस नॉलेज को लेके आपको लाखों रुपए खर्चा करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत कम। अब खर्चा क्या है, देखो, अब आप जूम मीटिंग में आए, बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने यस बोला है, आप सबके लिए मेरी ओर से अप्रिसिएशन है। जितने लोग मीटिंग में आए, तो डाटा खर्च होता है। ठीक, अब ये डिसीजन आपका है कि ये डाटा खर्च आपने एंटरटेन के लिए खर्च करना है या नॉलेज के लिए खर्च करना है। आप देखिए, अगर एक बच्चा है, हमारे घर में बच्चे हैं, अगर हमारे बच्चे उस डाटा को मनोरंजन के लिए खर्च करते हैं, और दूसरा बच्चा है जो उस डाटा को सीखने के लिए खर्च करता है, चाहे वो कविताएं सीख रहा है, चाहे वो ड्राइंग सीख रहा है, कुछ भी, है ना, तो कुछ टाइम के बाद बेस्ट कौन होगा? वो जो अपना डाटा सीखने के लिए खर्च कर रहा है। ठीक, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये डिसीजन आपका है कि आपको अपना डाटा मनोरंजन के लिए खर्च करना है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक, या फिर सीखने के लिए खर्च करना है। सीखेंगे तो आपके पास इनकम भी आएगी और आपके पास डाटा की भी कमी नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं थैंक्स करता हूं। 159 लोग इस प्रोग्राम में हैं, और जितने लोग इस अज्ञानता से बाहर आना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। यस, है ना। तो टुडे इज द डे ऑफ अवेकनिंग, जागृति का दिन है आज। संतोष नायर जी अपनी ट्रेनिंग में बोलते हैं कि भाई अब जागने का दिन है ना, वो पर्टिकुलर डे। टुडे इज द डे टू कम आउट ऑफ द डीप स्लीप, गहरी निंद्रा से बाहर आने का दिन है दोस्तों, है ना। सोए पड़े हैं सभी नेटवर्कर्स, जो है ना, सोए पड़े हैं, आधे अधूरे ज्ञान के साथ काम कर रहे हैं। ठीक, फिर लोगों को भी आधा अधूरा ज्ञान ही देते हैं। तो एक ऐसी परंपरा चलती हुई आ रही है कि जिस आधे अधूरे ज्ञान के साथ सारा गुड़ गोबर हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ठीक, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि शुरू शुरू में तो पैसा आता है, बाद में आता ही नहीं है। बाद में आएगा कहां से? आपने सारा गुड़ गोबर कर दिया। ठीक, तो संतोष नायर जी आवाज दे रहे हैं कि जागो नेटवर्कर, जागो। ये सही समय है इस गहरी निद्रा से, कुंभकर्ण वाली नींद से बाहर आने का। इस इंडस्ट्री के प्रति अगले कुछ समय में, अगले 1 डेढ़ 2 साल में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। लेकिन उस बूम का, उस माहौल का फायदा कौन लेगा? जो आज जाग जाएगा। ठीक, और जागेंगे कैसे? नॉलेज लेके जागेंगे, और कैसे जागेंगे? ठीक है, तो ये प्रयास रहेगा। टुडे वी विल मेक एन अटेम्प्ट टू इनहेंस द एनर्मस पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर यू। आज एक प्रयास किया जाएगा, इस इंडस्ट्री की जो सबसे खूबसूरत पावर है, जो इसकी ताकत है, वो आपके सामने लाने का एक प्रयास रहेगा। टुडे बाय बस्टिंग 15 कॉमन मिथ्स
फॉल्स स्टोरीज या फॉल्स आइडिया। हम आज जानेंगे उन 15 कॉमन मिथ्स के ऊपर। मिथ्स होती हैं एक काल्पनिक कहानियां, है ना, जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। फॉल्स स्टोरीज या फॉल्स आइडियाज जो जो समाज में प्रचलित हो गई है, इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, जो समाज में 15 ऐसी काल्पनिक कहानियां प्रचलित हो गई हैं जिनको बहुत सारे लोग आज भी सच मानते हैं। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हों जो इन इन 15 कॉमन चीजों को सच मानते हो। आज हम उनका पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक? और ये बोलने के लिए जिगरा चाहिए। मैं भी इस बात को इस मंच पे अगर बोल रहा हूं तो बड़े धैर्यपूर्वक, बड़े सोच समझ के मैं ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि कि आज नहीं तो कल हमें इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। ये सुनने के लिए भी जिगरा चाहिए। आप भी अपने दिल को जो है थोड़ा सा मजबूत करके सुनना, क्योंकि हो सकता है जो आज तक अभी तक आपने कुछ लोगों से सुना है, कुछ लोगों से सीखा है, हो सकता है उसमें भी कुछ मिस्टेक हो। तो आज हम ऐसी 15 चीजों पे बात करेंगे। झूठ नंबर 1। पहला झूठ क्या है इस इंडस्ट्री के बारे में जो प्रचलित है, कि एवरी वन एंड एनी वन कैन अर्न ह्यूज मनी इन दिस इंडस्ट्री बाई जस्ट ज्वाइनिंग इट। कोई भी आदमी इस इंडस्ट्री में आके बड़ा पैसा बना सकता है केवल इस इंडस्ट्री में जुड़ने से। ये बहुत बड़ा झूठ है, ये काल्पनिक कहानी है। यदि आपको ऐसा सुनाया गया है तो गलत सुनाया गया है। केवल जुड़ने से इस इंडस्ट्री में बड़ी अमाउंट, बड़ा पैसा नहीं बनाया जा सकता। ये आप अच्छे से समझ लो। एक मिनट है। कि केवल जुड़ने से जो है ना, आप इसमें लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। और यदि आप इस मानसिकता के साथ आए हैं तो मैं ये बात ईमानदारी से बोलना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला। आप केवल इस इंडस्ट्री में जुड़ के, क्या किसी स्कूल में केवल एडमिशन करने से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है क्या? क्या कोई टीचर बना है केवल स्कूल में एडमिशन लेने से? नहीं ना। तो यहाँ पर केवल ज्वाइनिंग करने से आप कैसे इस बिजनेस के लखपति और करोड़पति हो जाएंगे? ये बिल्कुल एक फॉल्स स्टोरी है, ठीक? फैक्ट क्या है, हकीकत क्या है? अर्निंग कम्स ओनली व्हेन यू फर्स्ट इन्वेस्ट इन लर्निंग। जब आप सीखने में अपना समय देते हैं, थोड़ा सा सीखने के लायक, बहुत बड़ी वो नहीं है, 5-7 किताबें हैं जिनके जरिए हम इस इंडस्ट्री को सीख सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड करिए, कुछ वेबिनार्स अटेंड करिए, कुछ आपके आसपास सेमिनार, कुछ ऑडियोज हैं, कुछ वीडियोज हैं। मैंने तो संतोष सर के जो है वीडियो कैसेट 2-2 ढाई-ढाई हजार रुपए में ले रखी है, एक वीडियो कैसेट। आज वो सारी की सारी वीडियोस इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है, तब भी हम नहीं सीखते। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि अर्निंग कम्स ओनली व्हेन यू फर्स्ट इन्वेस्ट इन लर्निंग। जब आप सीखने में इन्वेस्ट करेंगे अपने समय को और थोड़े बहुत अपने पैसे को, 2-4 किताबें खरीद ली, 2-4 ट्रेनिंग्स अटेंड कर ली, वेबिनार्स अटेंड कर लिए, सेमिनार्स अटेंड कर लिए, ठीक है, तब जो है आप इस इंडस्ट्री से पैसा बना सकते हैं। तब तक यदि अपलाइन की कृपा से या किस्मत से जो है आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल गया, ठीक, बड़े पैसे की बात कर रहा हूं, बाकी तो जो फायदे हैं अपने सामान खरीदने से, फ्री प्रोडक्ट मिल जाता है, ये सब है ना, रिटेल करने से थोड़ा प्रॉफिट आ जाता है, वो सब ठीक है। लेकिन बड़े पैसे की अगर मैं बात करूं तो वो पैसा तभी आ पाएगा जब हम सबसे पहले सीखने के ऊपर फोकस करेंगे। ये बात सत्य है। इसलिए मिथक में मत जाना, झूठ में नहीं जाना कि केवल ज्वाइनिंग करने से, इसमें बोलते भी हैं लोग, तू बस जुड़ जा, तेरे को कुछ नहीं करना, ठीक, तेरे बदले का हम करेंगे, है ना। तो ये तो ठीक वैसे ही है, किसी दूसरे को हम सलाह दें कि भाई तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे पैदा करो और उन बच्चों को हम पालेंगे, है ना। तो ये इस तरह की गलत बातें मत बताइए लोगों को। और हम टाइगर टीम है तो हमें जो है एथिक्स के ऊपर काम करना है। हमें लोगों को गलत बात बतानी नहीं है कि तू बस जुड़ जा, है ना, बाकी का काम मैं कर लूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मिथ नंबर 2, फॉल्स स्टोरी नंबर 2। सक्सेस कम इन दिस इंडस्ट्री वेरी इजिली। बस 6 मंथ का ही तो काम है, बस 6-8 महीने, 1 साल ही तो काम करना है, ठीक है। ऐसा कभी भी, देखिए, 1 साल में सफलता पाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं पाई, लेकिन उसने उस तरीके से, उसी अनुपात में अपने को मजबूत भी किया है, अपने को सीखा भी है। 1 साल तक आप जो है
जूम मीटिंग्स में नहीं आएंगे, आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे, आप इस इंडस्ट्री की गहराई को नहीं समझेंगे, तो 1 साल के आप 10 साल भी लगाइए, नहीं होने वाला कुछ। तो झूठ नंबर 2 क्या है कि बस 6-8 महीने काम करना होता है, बस 2 लोगों को जोड़ना होता है, ठीक है, बस अब वो काम करते रहेंगे, हमारे पास पैसा आता रहेगा। ये झूठ है, ये गलत काल्पनिक कहानी जो है आपने सच मान ली है। ठीक, ये मिथ नंबर 2 है इस इंडस्ट्री का। ठीक है, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है दोस्तों, फॉर अचीविंग सक्सेस यू हैव टू गो थ्रू द 4 स्टेज ऑफ नेटवर्कर। एक स्टेज, नेटवर्कर की 4 स्टेजों से गुजरना पड़ता है, 4 चरणों से गुजरना पड़ता है, यदि आप इस इंडस्ट्री में जो है बड़ी सक्सेस तक जाना चाहते हैं, है ना। ये लिखा भी है इसमें, सर्वाइवल सबसे पहला, सबसे नीचे क्या होता है? सर्वाइवल, जहां पर एक नेटवर्कर की मौत एज ए नेटवर्कर जो है बहुत जल्दी हो सकती है। 4-6 लोगों की निगेटिव बात सुनते ही जो है उसका इस बिजनेस में राम नाम सत्य हो सकता है। ये सर्वाइवल स्टेज है, वहां पर उस नेटवर्कर के साथ अपलाइन को खड़ा रहना पड़ता है, और सर्वाइवल से निकल के जब वो स्टेबिलिटी में जाता है, जब थोड़ा बहुत उसके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, जब उसको बिलीव होना शुरू हो जाता है कि 2,000 आया है तो 20,000 भी आएगा, है ना, धीरे धीरे उसका बिजनेस एक स्टेबिलिटी वाले चरण में जाता है। ठीक, और वहां पर वो अगर अपनी लर्निंग को देखिए, गौर से समझिए, स्टेबिलिटी में जाने के बाद भी अभी जो है ऑटो पायलट मोड में नहीं गया आपका बिजनेस। ठीक, वहां पर कोई यदि लर्निंग को छोड़ दे तो वो सक्सेस वाली क्राइटेरिया में, सक्सेस वाले उसमें नहीं जाएगा, कभी भी थर्ड स्टेज में नहीं जाएगा। स्टेबिलिटी आते ही बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जब थोड़ा बहुत टीम बन जाती है वो लापरवाह हो जाते हैं, वो बोलते हैं अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, अब टीम काम करेगी और अपलाइन उनको संभालेगी। ठीक, ये बहुत बड़ा सर्वाइवल वाले का खतरा नहीं है, क्यों? वो तो बेचारा है, वो तो नया है। स्टेबिलिटी वाले का ज्यादा खतरा है। ठीक, वो चालाकी करने लग जाता है, वो अपलाइन, अपनी टीम को अपलाइन से जो है कनेक्टेड करवाने का ज्यादा प्रयास करता है, और वो सोचता है कि मुझे बीच में कुछ ना करना पड़े। ये चालाकी आपको इस बिजनेस में जो है बहुत जल्दी नुकसान दे सकती है। लेकिन कोई यहां पर अगर सीख ले कि स्टेबिलिटी, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरे बिजनेस में अच्छे लोग आ रहे हैं, मेरे बिजनेस में ऐसे लोग आ रहे हैं जो ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मीटिंग्स में आ रहे हैं, मेरी एक टीम बन रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे और सीखना है कि टीम को कैसे बेहतर बनाया जाए। अगर कोई ये सीख ले, वो तीसरे स्टेप पे जा सकता है, जिसको बोलते हैं सक्सेस, जहां पर इस इंडस्ट्री की मतलब एक रॉयल्टी, मतलब एक अच्छी इनकम, एक हैंडसम अमाउंट, एक पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है। ठीक, और वहां पर भी अगर वो अपनी लर्निंग को छोड़ देता है, वहां पर भी अगर वो सीखता नहीं है, वो कभी भी सिग्निफिकेंस की स्टेज तक नहीं जा पाएगा। सिग्निफिकेंस यानी आप इस इंडस्ट्री में एक ऐसे रोल मॉडल बन जाते हैं जहां पर लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। ठीक, आपके पास इस इंडस्ट्री से मिलने वाली हर चीज होती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे वो सुरक्षा हो, है ना। ये सिग्निफिकेंस की स्टेज होती है। तो एक नेटवर्कर को इन 4 चरणों से गुजरना पड़ता है अगर बड़ी अचीवमेंट तक जाना है ना। झूठ नंबर 3, टीम बिल्डिंग इज एन इजी टास्क, हो जाता है थोड़े से एफर्ट से, है ना। ये झूठ है दोस्तों, केवल कुछ लोगों को ज्वाइनिंग करवाने से आप एक अच्छी टीम नहीं बना सकते, ये बिल्कुल सच है। हाँ, आपको थोड़ा बहुत महीने, 2 महीने, 3 महीने तक उन ज्वाइनिंग से बेनिफिट होता रहता है, लेकिन लोग जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, लोग जल्दी ही भटकना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको बहुत इजी तरीके से लिया। ये झूठ है, ये टीम बिल्डिंग इतना आसान काम नहीं है। ठीक, विदाउट द नॉलेज, जबकि हकीकत क्या है कि विदाउट द नॉलेज ऑफ टीम बिल्डिंग यू ओनली एक्युमुलेट अ मॉब। मॉब मतलब होता है भीड़। बिना नॉलेज के, यानी टीम बिल्डिंग कैसे की जाती है, टीम को कैसे बनाया जाता है, आप केवल भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक, और भीड़ कभी भी अनुशासित नहीं होती, भीड़ आपकी बात मानेगी ही नहीं, टीम आपकी बात मान सकती है। और टीम बिल्डिंग सीखना पड़ता है दोस्तों, इसमें भी चार चार चरण होते हैं, है ना। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग,
और परफॉर्मिंग, है ना। ये थोड़ा डीपर हो जाएगा। अब नायर साहब ने तो अपनी मीटिंग में इसको बता ही दिया है। वैसे इससे जुड़ा हुआ फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग क्या होता है, मैं एक वीडियो जरूर आपको भेज सकता हूँ, है ना। फिर आप उस वीडियो को जरूर भेजिएगा। अगर आपने ये चारों चीजें सीख ली, गारंटी देता हूं आप किसी भी व्यक्ति से, कितने भी टेढ़े व्यक्ति से जो है टीम में काम करवा सकते हैं। ये टेक्निक ही इतनी खूबसूरत है। फॉर्मिंग, पहले फॉर्मिंग करना पड़ता है, फिर स्टॉर्मिंग करना पड़ता है, फिर नॉर्मिंग करना पड़ता है, फिर परफॉर्मिंग होती है। ठीक है, तो ये 4 चरण से जो है, हकीकत ये है कि टीम बिल्डिंग इतना आसान नहीं है। ठीक, हाँ ये जरूर है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहां से सीखेंगे, ये टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। यहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रेनर बैठे हैं, हमारी टाइगर टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो हमारे साथ संतोष नायर जी के बहुत सारे वीडियोज हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं, हमारी अपलाइंस हैं, आदरणीय राकेश सर हैं, गुलाटी सर हैं, वत्स साहब हैं। वत्स साहब का चैनल आप देखिए, चैट विद सुरेंद्र वत्स, सारा नॉलेज पड़ा है। आप सीखने के लिए तैयार तो होइए, लेकिन बहुत मजेदार चीज है। मैंने जब पहली बार इस ट्रेनिंग को देखा, फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग, मैं हैरान हो गया कि यार इतने डीपर लेवल पे आप कई बार अपलाइन को बोलते हैं ना कि आपको नहीं पता कि हमारे साथ क्या चैलेंज आते हैं। आप इस वीडियो को देखना, आपको पता लगेगा कि अरे ये चैलेंज, इसका मतलब सबके साथ आता है। और कितनी खूबसूरती से उन्होंने ये बात बताई है कि ये कैसे किया जाता है। पहले फॉर्मिंग, एक नए व्यक्ति को फॉर्मिंग कैसे करना है, फिर फॉर्मिंग से जो है उसको स्टॉर्मिंग कैसे करना है, फिर स्टॉर्मिंग से उसको नॉर्मिंग में कैसे लाना है, फिर नॉर्मिंग से उसको परफॉर्मिंग में कैसे लाना है। ये उन्होंने अपने वीडियो में बताया है। मैं यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करूंगा इसकी, लेकिन मैं बात इसकी जरूर करूंगा कि टीम बिल्डिंग एक बहुत आसान है, बस हो जाता है थोड़े से एफर्ट से, है ना, अपलाइन कर देती है बाकी, है ना, सिस्टम कर। ऐसा नहीं है, विदाउट नॉलेज ये काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आज बहुत सारे लोगों को झटका लगेगा। ठीक, और मैं सभी लीडर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से इस इंडस्ट्री का आने वाला खूबसूरत भविष्य है, यदि आप अपने आप को मजबूत नहीं बना पाएंगे ना, आप गेम से बाहर हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई गेम से बाहर होने के लिए जो है इस मीटिंग में बैठा है। ओके। झूठ नंबर 4, आफ्टर यू बिल्ड अ टीम, थिंग्स गो स्मूथ एंड यू कैन जस्ट सिट एंड रिलैक्स। ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है कि कुछ टीम बनते ही जो है बस सब कुछ अपने आप हो जाता है, उसके बाद तो जो है हम घूमने चले जाएंगे जी, टीम काम करती रहेगी। दोस्तों, ये भी एक मिथक है, इसको समझना पड़ेगा। ये आपकी टीम, आप घूमने के लिए तब फ्री हो सकते हैं जब आप अपनी टीम में लीडर पैदा करेंगे, जो लीडर अपने अपने काम की जिम्मेदारी लेंगे। ठीक, यदि आप लोगों को लीडर नहीं बना रहे, फॉलोवर बना रहे हैं, तो फॉलोवर तो हमेशा आपके ऊपर टिके रहेंगे, वो लीडर तो कभी बनेंगे ही नहीं। और यदि वो लीडर नहीं बनेंगे, तो आपके हटने से या आपके डिस्टर्ब होने से या आपकी अपलाइन के टाइम ना देने की वजह से आपकी वो सारी टीम बिखर सकती है। और मैं जानता हूं कुछ लीडर के साथ ऐसा हुआ है। ठीक, इसलिए ये सोच रखना कि बस अब तो हम एक ठीक ठाक लेवल पे पहुंच गए, अब तो 10-15 हजार की इनकम आने लग गई, 20 हजार की इनकम आने लग गई, 40 हजार की इनकम आने लग गई। ठीक, तो अब जो है हमें आराम करने की जरूरत है। मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों कि अभी आराम की घड़ी नहीं आई, इसलिए रिलैक्स मूड में अभी मत आइए। आएगा एक दिन, ऐसा जरूर आएगा जब आपकी टीम में बहुत सारे लीडर होंगे। लेकिन कोई ये ना सोचे मैं ईगल बन गया तो बस वो दिन आ गया, कोई रनर बन गया, कोई विनर बन गया, कोई स्टार बन गया, कोई रॉयल्टी बन गया तो वो दिन आ गया, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। ठीक है, जबकि सच्चाई क्या है, पीपल विल कीप कमिंग एंड गोइंग, लोग आते रहेंगे और लोग जाते रहेंगे। यू नीड अ बिल्ड लीडरशिप स्किल, आपको एक लीडरशिप स्किल की जरूरत है। यू नीड टू ट्रेवल थ्रू द 5 लेवल ऑफ लीडरशिप, लेवल 1 का लीडर, लेवल 2 का लीडर, लेवल 3 का लीडर, लेवल 4 का लीडर, लेवल 5 का लीडर। इसके ऊपर भी संतोष सर का एक बहुत शानदार वीडियो है। मैंने किसी को वो वीडियो भेजा है टीम में, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने किसी को भेजा है। लेवल 1 का लीडर कौन होता है, लेवल 2 का लीडर कौन होता है, लेवल 3 का लीडर क्या कैसा होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसके अंदर क्या क्या कमियां होती हैं, लेवल 4 का लीडर कैसा होता है, उसके अंदर क्या गुण होते हैं, क्या कमियां होती हैं, लेवल 5 का लीडर कैसा होता है। ठीक, ये लेवल अलग अलग लेवल से जो है एक व्यक्ति लीडर बनता है। ठीक,
और लोग क्या सोच रहे हैं, बस ईगल बन गए तो हो गया। कुछ कुछ तो ओपनर पे ही जो है सुस्ताने की सोच रहे हैं। ठीक, कुछ कुछ जो है स्टार बन गए तो सुस्ताने की सोच रहे हैं। कुछ कुछ रॉयल्टी बन गए तो सुस्ताने की सोच रहे हैं कि बस हो गया, अब टीम काम करेगी, हम तो रॉयल्टी अचीवर बन गए। दोस्तों, लोग आते हैं, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। ठीक, पंडित जी बोलते थे कि अच्छे लोग इस बिजनेस में हमको मिलते तो हैं, लेकिन हमारी कुपात्रता के चलते ठहरते नहीं है। क्या जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, क्या वो लंबे टाइम तक आपके साथ टिके हैं? अगर आपने लोगों को टिकाना सीख लिया ना, तो फिर आप लेवल 4 लेवल 5 के लीडर बनेंगे। अदरवाइज जो आ रहा है वो टिक नहीं रहा है, तो फिर आप नयों को लाते रहिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपके बिजनेस में। पुराने को टिकाना जरूरी है और नए को लाते रहना जरूरी है। यू नीड टू बिल्ड लीडरशिप स्किल। आपको लीडरशिप अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, सिस्टम पैदा करेगा, आप सिस्टम से जुड़ जाइए बस, है ना। और इन 5 लीडरशिप के जो लेवल्स होते हैं, इन 5 लेवल्स पे अब आप इनमें से कौन से लेवल पर हैं? आप लेवल 1 के लीडर हैं, या आप लेवल 2 के लीडर हैं, या आप लेवल 3 के लीडर हैं, या आप लेवल 4 के लीडर हैं, या आप लेवल 5 के लीडर हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। मैं वो वीडियो भी आपको अवेलेबल करा दूंगा कि आप कौन, आप उसमें देख के सुन के जो है चेक कर सकते हैं कि मैं कौन से लेवल पे हूं। दोस्तों, सिग्निफिकेंस तक जाना है तो लेवल 4 लेवल 5 का लीडर बनना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, ये वो वीडियो आपको बताएगा। जिसको चाहिए तो मुझे पर्सनली मैसेज करना। इतने कीमती वीडियो मैं सबको नहीं भेज सकता, मैं ग्रुप में नहीं डालूंगा। जिसको चाहिए मुझे पर्सनली मैसेज करना कि आप कौन से लेवल के लीडर हैं और कैसे। यदि आप लेवल 1 के लीडर हैं, उसमें सारी क्वालिटी, सारी आपकी कमियां, आपके गुण, लेवल 2 का लीडर की कमियां, लेवल 2 के लीडर के गुण, लेवल 3 के लीडर की कमियां, लेवल 3 के लीडर के गुण, लेवल 4 की कमियां गुण, लेवल 5, है ना, ये सब बता रखा है। आप उसमें देखिए, और आप कैसे अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं ये भी उसमें बता रखा है, बहुत सरल भाषा। जिसको चाहिए मुझे पर्सनली मैसेज कर। झूठ नंबर 5, गो टू द मार्केट, से एनीथिंग एंड लर्न मनी। इजी है यार, है ना। आप जाओ किसी के पास भी और उसको बोलो, अरे बहुत बढ़िया बिजनेस आया है, बस तू भी जुड़ जा, तू भी लखपति हो जाएगा, कुछ भी बोल दो मार्केट में जाके, हो जाता है, इजी है। ये सबसे, ये झूठ नंबर 5 है इस इंडस्ट्री का, कि आप मार्केट में लोगों के पास जाओ और कुछ भी बोलते रहो, ठीक, और लोग जुड़ते रहेंगे। ये गलत है। जबकि हकीकत क्या है, मैनी पीपल कम एम्प्टी हैंडेड एवरी डे। खाली हाथ आते हैं लोग। इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेड सेल्स प्रोसेस हैव टू बी लर्न एंड प्रैक्टिस्ड। क्यों खाली हाथ आते हैं? क्योंकि उनको एबीसीडी नहीं पता होती है कि सामने वाले से बात कैसे करनी है। सामने वाले को यदि वो बात को कहीं और लेकर जा रहा है, तो उस बात को हम कैसे अपने मुद्दे, हम उसके पास क्यों गए हैं? हम उसकी गप्पे सुनने नहीं गए हैं, ठीक, लेकिन उसकी बात का मान रखते हुए कैसे हमने बातचीत की दिशा को जो है अपने बिजनेस की ओर लेकर आना है, अपने मकसद की ओर लेकर आना है, ये सीखना पड़ेगा दोस्त। कुछ भी बोल के जो है ना, खाली हाथ आने वाले लोगों की कमी नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट टू मूव फ्रॉम बेगिंग टू टेलिंग, और टेलिंग टू सेलिंग, और सेलिंग टू एजुकेटिंग एंड वैल्यू क्रिएशन। लोग बेगिंग करते हैं कि प्लीज तू भी जुड़ जाना, है ना, मेरे लिए तो इतना नहीं कर सकता, ये बेगिंग है दोस्तों। ठीक है, यहां से निकल के टेलिंग, टेलिंग में जाना पड़ेगा, है ना। हमें जो है भीख नहीं मांगनी किसी से कि तू भी जुड़ जा, है ना। हमें उसको बताना है, और वहां से सेलिंग, और सेलिंग से एजुकेटिंग, और एजुकेटिंग से वैल्यू क्रिएशन। ठीक, ये स्टेप जब हम करेंगे, ये स्टेप जब हम सीखेंगे, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डीप हो रहा होगा, लेकिन बहुत इतना डीप नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आज पहली बार आपने इस बात को सुना, इसलिए, है ना। जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपको मजा आने लग जाएगा, है ना। जिस खेल को आप देख लीजिए इंटरनेट पर या मोबाइल पे, जो आप गेम खेलते हैं, जब तक आपको उस खेल को खेलना नहीं आता, तब तक आपको बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन थोड़ा बहुत खेलना आ जाता ना, आपको मजा आता है। आप लेवल 1 से निकल के लेवल 2 में जाना चाहते हैं, है ना। तो जब आप इस चीज को समझ जाएंगे कि एक व्यक्ति के पास जाकर बात क्या करनी है, कैसे बात करनी है, ठीक, वो यदि सुनने को तैयार नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए?
वो यदि सुनने में इंटरेस्ट ले रहा है लेकिन खाली हाँ हाँ कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए, वो यदि सवाल ज्यादा कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, वो यदि सवाल नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें एक प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। ठीक है, तो झूठ है कि मार्केट में जाइए और कुछ भी बोल दीजिए, है ना, इससे जो है आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है ना। द मेच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ अ नेटवर्कर, अलग अलग स्टेजेस होती है मेच्योरिटी की, है ना। पहला होता है डिपेंडेंट, फिर को डिपेंडेंट, फिर इंडिपेंडेंट, है ना, फिर इंटरडिपेंडेंस। ये अलग अलग थोड़ा गहरा हो जाएगा, मैं इसको नहीं लेना चाह रहा हूं, है ना। थोड़ा थोड़ा एक आइडिया दे देता हूं। डिपेंडेंट कौन होता है, इसका अप्रोचिंग स्टाइल क्या होता है लोगों से बात करने का, ये रिक्वेस्ट टू बाई, खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करता है। मतलब सेलिंग स्टाइल क्या है इसका, बेगिंग, कि प्लीज ले लो ना, है ना, प्लीज जुड़ जाओ ना, इस तरह का यो इसका स्टाइल होता है। ठीक है, इसका इसका ड्राइवर में यानी इसका सर्वाइवल पीरियड कितना है, ये बंदा आरसीएम में कितने महीने तक जीवित रह सकता है, 0 से 6 मंथ। ये 6 मंथ के भीतर अगर कुछ अच्छी चीज नहीं सीख पाया या किसी अपलाइन ने इसको नहीं पकड़ा, 6 महीने में इसकी डेथ हो जाएगी एज ए नेटवर्कर का, है ना। मतलब एक नेटवर्कर के तौर पर इसकी मृत्यु निश्चित है 6 महीने के भीतर, जो इस तरह से करता है कि तुम प्लीज जुड़ जाओ ना, है ना, इस तरह से। ठीक है, इसके प्रोस्पेक्ट्स कौन होते हैं, किस किस किन किन को ये बताता है बिजनेस, क्लोजली नन पर्सन, यानी जो इसके बहुत क्लोज होते हैं, चाचा ताऊ भाई दोस्त, इनको ये जो है बताता है। ठीक है, दूसरा को डिपेंडेंट, ये थोड़ा सा बेहतर स्टेज है उससे, और इसका अप्रोचिंग टू सेलिंग क्या है, इन्फॉर्मिंग अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये क्या करता है, ये लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट ऐसा 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 है। ठीक है, इसका सेलिंग स्टाइल क्या है, टेलिंग, बोलने का स्टाइल है इसका। ये बोलता है प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, है ना। इसका ड्राइवर क्या है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ये 6 महीने से 3 साल तक जो है सरवाइव कर सकता है इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में बोलना सीख जाए, कोई कंपनी के बारे में बोलना सीख जाए, 6 महीने से 3 महीने तक जो है इसका स्टेबिलिटी पीरियड होता है। ज्यादा चल सकता है लेकिन एक कॉमन जो है ना। और इसके प्रोस्पेक्ट कौन होते हैं, कि थोड़ा सा अपने चाचा ताऊ भाई भतीजे से थोड़ा सा बाहर, चाचा की लिस्ट पे, ताऊ की लिस्ट पे, भाई का दोस्त, भतीजे का दोस्त, इनके ऊपर ये काम करना शुरू कर देता है। ठीक, इसलिए इसको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक, ये बढ़िया है, बहुत अच्छा है कि अगर कोई कोई इस कैटेगरी में भी आए। ठीक है, इंडिपेंडेंट कौन है, इसका अप्रोचिंग टू सेलिंग क्या स्टाइल है, इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएडिंग टू बाय। ये लोगों को प्रभावित कर सकता है खरीदने के लिए या जुड़ने के लिए, ये लोगों को प्रेरित कर सकता है। इसका सेलिंग स्टाइल क्या है, सेलिंग का, ये बेचना जानता है। ठीक, इसको इसको सक्सेस मिलेगा 3 से 25 साल जो है, ये इंडिपेंडेंट अगर कोई बन जाए तो 3 से 25 साल तक उसका, ये समझ लो कि परमानेंट बिजनेस आ सकता है। इसके प्रोस्पेक्ट्स कौन होते हैं, नेचुरल एंड रेफरल मार्केट, ये भी अपने लोगों को तो बताता ही बताता है। ये रेफरल मार्केट, ये उन लोगों से नाम ले लेता है, भाई जुड़ गया, अब भाई से नाम लेगा कि भाई, भाई से नाम लेगा कि तुम अपने दोस्तों का भी मेरे को नंबर दो, है ना। ये इस तरीके से अपनी लिस्ट को बढ़ाता रहता है। ठीक, रेफरल मार्केट। ठीक है, तो ये बहुत शानदार एक स्टेज है, यदि कोई ऐसा करना सीख जाए, ठीक है, तो मतलब 3 से 25 साल तो ये मान के चलो लॉक है उसका बिजनेस। ठीक है, और एक होता है इंटरडिपेंडेंस, ये अद्भुत आदमी है। ठीक, ये सेलिंग के लिए अप्रोच करता ही नहीं, ये पोजिशनिंग, ओके कोई बात नहीं है, अपनी अपलाइन से मेरा नंबर ले लेना सुनीता, जो भी है, और मैं वीडियो जरूर पहुंचाऊंगा आपको। ये पोजिशनिंग सॉल्यूशन, ये लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना सीख जाता है। ये लोगों को नहीं बोलता कि तुम भी मेरे साथ जुड़ जाओ, ये लोगों की प्रॉब्लम को खोजता है। ठीक, और ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आरसीएम के रूप में उसको देता है। किसी की लाइफ में इनकम का प्रॉब्लम है, ये उसको सॉल्यूशन बताता है कि कैसे वो आरसीएम से बड़ी इनकम। किसी की लाइफ में टाइम का प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है। ठीक, ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन के रूप में जो है अपने आप को प्रेजेंट करता है। इसका सेलिंग स्टाइल क्या है, क्रिएटिंग वैल्यू और एजुकेशन,
ये लोगों को वैल्यू क्रिएट करता है लोगों के सामने, और एजुकेट करता है लोगों को। ठीक, सिग्निफिकेंस। अगर 25 साल से ऊपर का गेम आपको चाहिए तो आपको सिग्निफिकेंस में या इंटरडिपेंडेंस बनना पड़ेगा। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है इसके, किस किस लोगों को बताता है, ये जिसका मन आए ये उसको बता सकता है। इसके लिए कोई चाचा ताऊ भाई भतीजा नहीं, जो इसके सामने पड़ गया है वो उसको जो है इस बिजनेस के अंदर लाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत सुपर कैटेगरी है। ठीक है, झूठ नंबर 6 क्या है? यू नीड टू जस्ट टॉक वेल, इट इज अ नेचुरल टैलेंट। टॉक टॉक टॉक। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस अच्छी अच्छी बातें ही तो करनी है, सपनों की बातें ही तो करनी है, इतने से अपना काम हो जाएगा। ठीक, बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं। ठीक है, मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं। हकीकत यह है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्ट टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग। बोलते रहने में और बातचीत करने में अंतर होता है। ये बिजनेस केवल बोलते रहने का नहीं है, बड़ 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 बड़, है ना, ये बड़बड़ करने का काम नहीं है। हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा सामने वाले से। केवल टॉक 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 करके जो है अपना काम नहीं होने वाला है। ठीक है, वो भी एक पार्ट है, लेकिन केवल उससे काम नहीं चलेगा। हमें कम्युनिकेटिंग सीखना है, बातचीत। स्पीकिंग इज द रियल कम्युनिकेशन। बोलना जो है ना, मतलब बोलना लोगों को बोरिंग नहीं लगना चाहिए। यू नीड टू लर्न द आर्ट एंड साइंस ऑफ पावरफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैं जरूर आपसे बोलना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारी इंडस्ट्री में जो सीखना है वो है प्रभावशाली बातचीत करने की कला। जिसको ये आ गई, वो इंटरडिपेंडेंस, वो हायर लेवल पर जा सकता है। और ये सीखी जा सकती है, माँ के पेट से कोई सीख कर थोड़ी नहीं आता, ये सीखी जा सकती है। प्रभावशाली बातचीत करने की कला। मैंने खाली बातचीत नहीं बोला, प्रभावशाली बातचीत, है ना। बातचीत तो आप करते ही हैं, बोलते जाते हैं, बड़ 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 बोलते रहते हैं, आरसीएम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में। ये नहीं, सामने वाला उसमें से कितना ग्रहण कर पा रहा है, ये जानने की क्षमता भी प्रभावशाली बातचीत का एक हिस्सा है। ठीक है, तो हमें ये सीखना है, आर्ट एंड साइंस ऑफ द पावरफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कैसे सीखा जा सकता है? किताबों से सीखा जा सकता है, वीडियो से सीखा जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो पेड प्रोग्राम्स होते हैं। मैं समय समय पर आपको जरूर लिंक डाल दिया करूंगा। आप 100, 150, 200 रुपए देकर जो है एक बहुत अच्छा सेशन हमें मिल सकता है, जहां पर हम बेसिक थ्योरी सीख सकते हैं। ठीक, अब कोई 100 रुपया भी ना वो करना चाहे तो भाई फिर तो है ना, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रोग्राम मेरा होता तो मैं तो आपके लिए फ्री कर देता। लेकिन वो किसी और का प्रोग्राम है, किसी बड़े लीडर का प्रोग्राम है, और वो 100 रुपया भी इसलिए रखा जाता है कि ताकि अगर पैसा लगा तो आदमी बैठे उस प्रोग्राम में ध्यान से समझे। ठीक है, तो दोस्तों केवल बड़बड़ बड़बड़ करने से आपकी बड़ी टीम नहीं बनेगी, या टीम बन भी गई है, उस टीम को केवल बड़बड़ करने से काम नहीं चलेगा। रियल कम्युनिकेशन होना चाहिए टीम के लोगों के साथ, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनको केवल बिजनेस सिखाने पे लगे हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके चैलेंजेस को नहीं समझ पा रहे हैं, और उन चैलेंजों से उनको कैसे बाहर निकालना है ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आप बड़ी टीम खड़ी नहीं कर सकते। फिर उसके लिए आपको अपनी अपलाइन के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा कि अपलाइन का आशीर्वाद मिल गया तो मेरी टीम बन जाएगी, नहीं मिला तो नहीं बनेगी, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये झूठ नंबर 6 है कि यू नीड टू जस्ट टॉक वेल। आप केवल मुस्कान के साथ बात करिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल दोस्त, इससे ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। झूठ नंबर 7, जंप कंपनीज टू मल्टीप्लाई योर इनकम। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे आरसीएम भी कर लेते हैं ना, ठीक, दूसरी भी कर लेते हैं ना, तीसरी भी कर लेते हैं ना, चौथी भी कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा खतरनाक गेम है दोस्तों। यदि आप ऐसा करते हैं, एक समय के बाद आपका फेस वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपके लोग आपसे बचना शुरू कर देंगे, आपके लोग पीठ पीछे आपको गालियां देना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप कंपनियां बदलते जा रहे हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इससे क्या हो जाता है? हकीकत यह है, ओनली दोज हु हैव स्टेड फॉर लॉन्ग इन वन गुड कंपनी हैव बिल्ड बिग फॉर्च्यून्स एंड हैव एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ सिग्निफिकेंस एंड बिकम रोल मॉडल्स। यदि आपको रोल मॉडल बनना है, सिग्निफिकेंस वाली स्टेज तक जाना है, तो एक कंपनी को चूज करके उसमें जो है, और आरसीएम से बेहतर और क्या हो सकता है?
प्रोडक्ट अपने पास सबसे बेस्ट, प्लान अपने पास सबसे बेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अपने पास सबसे बेस्ट, रेट अपने पास सबसे बेस्ट, ठीक, अपलाइन अपने पास सबसे बेस्ट, सिस्टम अपने पास सबसे बेस्ट, ठीक। तो दूसरी कंपनियों को देखना ही क्यों है? आपको क्या लगता है कि वहां पर जो आपको बताया जा रहा है कि आप उधर छोड़ के इधर आ जाओ, है ना, उस क्या आपको क्या लगता है कि वहां पर काम नहीं करना पड़ेगा, वहां पर आपको टीम नहीं बनानी पड़ेगी? ये टीम बिल्डिंग बिजनेस है दोस्त। बिना टीम बनाए आप किसी भी कंपनी में बड़े उस तक नहीं जा पाएंगे। और टीम बनानी है तो आप सोचो, आरसीएम का 9 रुपए का साबुन आप किसी को नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां पर जो है 150-200 रुपए का पेस्ट किसी को कैसे दे पाएंगे, कैसे प्रेरित कर पाएंगे? आरसीएम से बेस्ट अगर डायरेक्ट सेलिंग करना ही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि और कंपनियां खराब है, मैं खराब नहीं बोल रहा, बिल्कुल भी इस बात को वो मत करना। लेकिन अगर नेटवर्क की आप समझ रखते हैं, भाई लोग लोग किससे जुड़ना चाहेंगे? जिसके पास सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है, ठीक। अपने पास सस्ता भी है, अपने पास सुंदर भी है, टिकाऊ भी है, ठीक। अब बाकियों की मैं बात ही नहीं करता, टिकाऊ हो सकता है तो सस्ता नहीं होगा, सस्ता हो सकता है तो सुंदर नहीं होगा, ठीक है। बाकी कंपनियों के साथ ये लफड़ा है, ठीक है। अब चुनाव आपका है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा, चुनाव आपका है, लेकिन एक बात तय है कि वही लोग सफल हो पाएंगे जो एक कंपनी में लंबे समय तक टिके रहेंगे। कंपनियां बदलने वाले लोग मैंने आज तक सफल होते नहीं देखे। मेरी अपलाइन में बहुत सारे लोग, मैं पार्ट वन में जब इस बिजनेस में काम कर रहा था, मेरी अपलाइन में बहुत सारे लोग दूसरी कंपनी में चले गए, ठीक। और हमें भी अप्रोच किया गया कि आरसीएम में कुछ नहीं रखा, इधर आ जाओ, ठीक। मैं आज देखता हूँ वो दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, मतलब गली गली के कुत्ते जैसी हालत हो रखी है, ठीक। और आज कहीं अपना मुंह नहीं दिखा सकते, ठीक। हम आज भी सर सीना चौड़ा करके चलते हैं, क्यों? किसी दूसरी कंपनी का दाग नहीं, ठीक। हाँ, पास्ट में आपने क्या किया भूल जाइए, बहुत सारी गलतियां पास्ट में होती हैं, भूल जाइए, डजेंट मैटर। लेकिन आरसीएम में आ गए हैं ना, ये बात समझ में आ गई है ना, तो आज के बाद दूसरी कंपनियों की ओर देखना बंद कर दीजिए। इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपका फेस वैल्यू खराब होता है। जिस व्यक्ति को आपने आरसीएम में अपने साथ ज्वाइन कराया, उसी व्यक्ति को दूसरी कंपनी के लिए बोलेंगे, ठीक, वो सोच लेगा यार इसका ईमान धर्म कुछ नहीं है, ठीक। ये कल की डेट में तीसरी कंपनी में जाएगा, ये कल की डेट में चौथी कंपनी में जाएगा, इसका ईमान धर्म। और जिस लीडर का ईमान धर्म नहीं होता है, उस लीडर के साथ कोई काम नहीं करना चाहता, करके देख लो, अपना टाइम बर्बाद करेंगे और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। झूठ नंबर 8, अ बिट ऑफ लाइंग हियर एंड दियर चलता है। मैं सभी लीडर्स को, हमारी टाइगर टीम के सभी लीडर्स को ये बोलना चाहता हूं कि ये झूठ है, ये मिथक है इस इंडस्ट्री में कि थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। अपनी इनकम के बारे में झूठ बोल दो, अपने बारे में झूठ बोल दो, अपनी टीम के बारे में, अपनी अपलाइन के बारे में, कंपनी के बारे में चलता है, बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्त। हकीकत यह है, ट्रूथफुलनेस एंड इंटीग्रिटी आर नॉन निगोशिएबल। इसके साथ कोई समझौता किया ही नहीं जा सकता। सच्चाई और इंटीग्रिटी, एक एक निष्ठा और ईमानदारी के साथ कोई समझौता नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं, आप अपनी टीम के जड़ों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है, बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे को मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने बोला है कि थोड़ा बहुत झूठ, तो क्या हुआ, आज कहीं नहीं है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक। जिन लोगों ने बोला कि थोड़ा बहुत झूठ चलता है, आज वो टीम में है ही नहीं, उनकी डाउन में काम हो रहा है, लेकिन वो टीम से गायब हो गए। झूठ बोलने वाले के साथ कौन ज्यादा लंबा चलेगा? ट्रूथफुल एंड इंटीग्रिटी आर नॉन नेगोशिएबल। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग, ये वो ईंट है, सच्चाई और ईमानदारी वो ईंट है जिसके ऊपर आपकी बिल्डिंग बननी है इस इंडस्ट्री से। जो आपके सपनों की नींव है, वो बिल्कुल नहीं चलेगा और टाइगर टीम में नहीं चलेगा। झूठ बोल के काम नहीं करना है, सच बोलिए। आपके पास अभी इनकम नहीं आई, सच बोलिए मेरे पास अभी नहीं आई है, मेरी अपलाइन के पास आई है, ठीक। और अपलाइन के पास भी जितनी आई है उतनी बतानी है, क्योंकि अगर सामने वाले ने प्रूफ मांग लिया तो फिर दोनों फंसेंगे, आप भी और अपलाइन भी। अपलाइन तो बोल देगा भाई झूठ तो इसने बोला है, तो वो बंदा सिस्टम को तो भरोसा कर लेगा, लेकिन आप पे भरोसा नहीं करेगा क्योंकि आपने झूठ बोला है। बिल्कुल झूठ नहीं चलेगा कुछ भी इनकम के मामले में, है ना। झूठ नंबर 9, ट्रेनिंग सेशन शुड फोकस ओनली ऑन मोटिवेशन। बहुत सारे लीडरों को लगता है कि मीटिंग करनी है तो लोगों के अंदर आग भर दो, हवा भर दो बस, तो तू भी कर सकता है,
है ना, करेंगे मरेंगे, वंदे मातरम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना, ये मोटिवेशन पे जो है लोग, लीडरों को लगता है कि लोगों को मोटिवेट करो, काम अपने आप होता है। ये झूठ है, ये झूठ है। जो लीडर मोटिवेशन के ऊपर ज्यादा काम करता है, हाँ, मोटिवेशन शुरू में किसी को लाने के लिए, प्रेरित करने के लिए ठीक है, एक उसका एक पार्ट जो है जरूर होना चाहिए, लेकिन आप मोटिवेशन से जो है इस बिजनेस में रॉयल्टी, टेक्निकल एमरोल्ड जाने का सोचेंगे, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल आएगी। ठीक, हकीकत यह है कि मोटिवेशन विदाउट नॉलेज, अपग्रेडेशन, एटीट्यूशनल फॉर्मेशन, स्किल डेवलपमेंट, फॉर्मिंग ऑफ गुड हैबिट्स, फॉर्मुलेटिंग ऑफ स्ट्रेटेजीज, टूल्स, टेक्निक्स, प्रोसेस, फैक्ट्स, फिगर एंड क्लैरिटी। मोटिवेशन विदाउट नॉलेज जो है ना, किसी काम का नहीं है। आप मोटिवेट करके किसी को बिजनेस के अंदर तो ला सकते हैं, लेकिन उससे काम नहीं करवा सकते, क्योंकि मोटिवेशन तो गुब्बारे की हवा जैसा है, किसी ने पिन चुबा दी, फुस करके उसकी हवा निकल जाएगी, और सारा मोटिवेशन, फिर वो आपका फोन नहीं उठाएगा। आप तो सोचेंगे यार इसको कल ही तो मोटिवेट किया था, ठीक, कल तो ये बहुत चार्ज था, कल तो बोल रहा था कि मैं आग लगा दूंगा, है ना, आज कहाँ गायब हो गया। ठीक, वो गायब इसलिए हो गया क्योंकि मोटिवेशन की हवा जो है ना, ज्यादा देर नहीं चलती। ठीक, अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, अपने आप को इस इंडस्ट्री के फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कनेक्ट करिए। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, किस तरीके से नियम कानून चल रहे हैं, क्या टेक्निक्स होती है, क्या स्ट्रेटेजीज होती है ना, क्या क्या गुड हैबिट्स हमें डेवलप करनी है। अपने 6 बेसिक 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल रूल में सब लिखा है। 7 कार्डिनल रूल हमारे वो नियम है जो हमें नहीं करने हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, जाकर चेक कर लीजिए आरसीएम के 7 कार्डिनल रूल। मैं सीनियर लीडर से रिक्वेस्ट करता हूं कि 6 बेसिक 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल का एक स्क्रीनशॉट टूल्स वाले ग्रुप में जरूर डालिए। ठीक, तो ये चीजें जब हम ध्यान में रखेंगे ना, है ना, ट्रेनिंग सेशन शुड फोकस ओनली ऑन मोटिवेशन। और आज भी बहुत सारे लीडर ये कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर जो इस बिजनेस में 1, 1.5, 2 लाख 3 लाख की इनकम ले रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं, हवा भरो, आग भरो। ठीक है, और उस आग से आदमी को लगता है हाँ यार करना तो है, सब सपनों की दौड़ तो मारनी है। ठीक, कैसे मारनी है उसको पता नहीं। ठीक, वो जाता है 4 लोगों से, 4 लोग उसका ऐसा बैंड बजा के आते हैं, ये बोलता है भाड़ में जाए सपने, मेरी जिंदगी जैसी है वैसी ठीक है, ये अपलाइन का फोन दोबारा नहीं उठाता। ठीक है, तो मोटिवेशन बिना नॉलेज के नहीं। झूठ नंबर 10, हिट्स एनीवेयर, ट्रायल्स, फ्लूक्स एंड मेक्स रन इन शॉर्ट रन, जस्ट सक्सेस मिल जाए किसी तरीके से, साम दाम दंड भेद। ये ये गलत परंपरा है, ये मिथक है, ये झूठ है ना, कि इसका छीन लिया, उसको बरगला दिया, अपनी टीम को बेहतर करने के लिए दूसरी टीम को डिमोटिवेट कर दिया, है ना। ये जो है ना, ये गलत परंपरा है। इसमें जो लीडर फंसा, उसका जो है जल्दी बैंड बज जाता है, चाहे वो लीडर के पास नॉलेज कितनी भी अच्छी हो। अगर आप माहौल को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, दूसरी कंपनी वाला नहीं बेहतर बना रहा, वो आपके लीडर्स को छेड़ रहा है, वो आपके लीडर्स को बरगला रहा है, ये उसकी गलती है। तो क्या चोर के साथ चोर हुआ जाए? आप तो बेहतर करो। आप काहे को इस इंडस्ट्री को खराब करने में अपना समय बर्बाद कर दे। आप माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक प्रयास करिए। आपके आसपास अगर क्रॉस टीम काम कर रही है, आप उस क्रॉस टीम का भी सम्मान करिए। सरल भाषा में बोलना चाहूंगा कि किसी का छेड़ना नहीं और अपना छोड़ना नहीं। अपनी लिस्ट के आदमी को छोड़िए भी मत, लेकिन किसी की लिस्ट के आदमी को छेड़िए भी मत। और स्पेशली अगर वो टाइगर टीम में ही कहीं जुड़ा है, तो जहां जुड़ा है उसको उधर ही पड़े रहने दो। ठीक, आपको नहीं पता कि वो उधर क्यों पड़ा है, हो सकता है अपनी गलती से पड़ा हो, और आपको बोल रहा हो कि मेरे को यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक, और आप जो है उसके तारणहार बन के जो है निकलना चाहते हैं कि तेरे को सपोर्ट नहीं मिलता, मेरे साथ आ, मैं तेरे को जो है लीडर बनाऊंगा। ठीक, आपको पता नहीं है कि आप किस ट्रैप में जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आप अपलाइन से, अपलाइन की गुडविल को अपने प्रति खराब कर रहे हैं। ठीक है, इस चक्कर में नहीं रहना कि मिल जाए सक्सेस किसी तरह से, किसी तरह से, चाहे दूसरे को जबरदस्ती खरीदवाना पड़े और अपनी पिन निकलवानी पड़े, किसी तरीके से पिन आ जाए। क्या हो जाएगा पिन आके? क्या आपके अंदर कोई प्रभावशाली चेंज आया?
उस पिन से? क्या आपकी टीम जो है आपको रोल मॉडल मानने लग जाएगी अगर आपके पास स्टार, रॉयल्टी, टेक्निकल कुछ भी है ना? दोस्तों, सक्सेस अगर चाहिए ना, उसका एक बेस होना चाहिए, उसकी एक नींव होनी चाहिए, ताकि आपको लोग सच में रोल मॉडल माने। ठीक, किसी तरीके से जुगाड़बाजी से जो है सक्सेस लेने वाले लीडर ना तो रोल मॉडल बनते हैं किसी के, और ना ही उनकी इनकम परमानेंट आती है। परमानेंट इनकम भी नहीं आती। अगर जुगाड़बाजी से परमानेंट इनकम आती तो लोग सीखना क्यों चाहते? फिर लोग मेहनत क्यों करना चाहते? फिर तो सभी जुगाड़बाजी से बन जाते। जुगाड़ क्या अपलाइन को नहीं आते? अपलाइन को भी जुगाड़बाजी आती है, खाली आपको थोड़ी नहीं आती। लेकिन है ना, समझने का प्रयास कीजिए। मैं इनडायरेक्ट तरीके से ही इस बात को समझाना चाहता हूं, लेकिन अपने फायदे के लिए डाउनलाइन का इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है। आप डाउनलाइन के सपने को, उसके टारगेट को सेट करिए और उसके टारगेट को पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दो। ये बात, इस बात में दम है। यस, आपने दूसरे के सपने के लिए फाइट किया और उसका सपना पूरा हुआ, आपका भी पूरा हुआ। वो आगे बढ़ा, आप भी आगे बढ़े। ये रियल योद्धा की वो है। ठीक, आप उसको मोटिवेशन दे रहे हैं। ठीक है, किस चीज के लिए? उसके पास ना कोई लक्ष्य है, आप उसको जो है बल्क परचेज करवाएंगे, मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटी, है ना? तो दोस्तों, ये मिथक है। ठीक है, हकीकत क्या है? लॉन्ग टर्म बिजनेस कांट बी डन विद अ शॉर्ट टर्म एटीट्यूड। छोटी सोच के साथ बड़ा काम नहीं किया जा सकता। छोटे लालच के साथ जो है बड़ा काम नहीं किया जा सकता। शॉर्ट टर्म के बेनिफिट के लिए उस सोच के साथ कि किसी तरीके से मेरा निकल जाए, किसी तरीके से मेरा लेवल निकल जाए। ठीक, नीचे वाले का लेवल रुक जाए, मेरा निकल जाए। क्योंकि ऊपर वाले का तो आप रोक नहीं सकते। ठीक, आप नीचे वाले का ही रोकने की जुगाड़बाजी में रहते हैं। ठीक है, नीचे वाले का रुक जाए, मेरा हो जाए। आप करके देख लो ना, इस एटीट्यूड के साथ आप बड़ी टीम को खड़ा कर ही नहीं सकते। चैलेंज करता हूं, अगर आपको बड़ी टीम खड़ी करनी है, कई बार अपना रुक जाए, नीचे वाले का आ जाए। ये एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपका एक आध बार अगर रुक भी गया, नीचे वाला आपके जस्ट नजदीक में है, वो रुक, वो आगे आ रहा है ना, ठीक, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो इस बात को गंभीरता से समझिए। इन मिथक्स के अंदर, इन काल्पनिक कहानियों के अंदर जो लीडर फंसा है ना, झूठ नंबर 11, बिगिन विद योर नेचुरल मार्केट टू गेन इनिशियल कॉन्फिडेंस। देखिए, अब ये थोड़ा सा एक, थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग की बात है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी अलग ट्रेनिंग मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहले अपनी लिस्ट के लोगों को बिजनेस बताइए, और इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है, आपका विश्वास बढ़ता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, सबसे ज्यादा हवा निकालने में अपने ही लोग होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि अपने लोगों के पास जब हम इस बिजनेस को लेके जाते हैं तो मैक्सिमम, क्योंकि वो हमारे साथ कंफर्टेबल हो, तो वो हमारा मजाक उड़ाने में भी बाज नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन अब उसके लिए यदि आपको थोड़ा सा जो अपने ऐसी लिस्ट पे अगर काम करना है जो आपका मजाक उड़ाने से परहेज करे, है ना, कि यार सामने वाला क्या सोचा है, उस लिस्ट पर काम करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके ऊपर जरूर फिर किसी दिन बात करेंगे। फिलहाल आपके पास जो लिस्ट है, आप अपने आप को थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए कि यार दो चार लोग हमें बोलेंगे, यार तू भी फंस गया, तू भी किन चक्करों में पड़ गया। इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए और अपनी इस लिस्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, वो ये बोलना चाहते हैं कि दिस नेचुरल मार्केट कैन किल यू एज एन नेटवर्कर, है ना। दिस नेचुरल मार्केट कैन किल योर डाउनलाइन ऑल्सो इफ यू कीप देम इग्नोरेंट एंड अनप्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड बिफोर दे गोइंग देयर। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपकी टीम के व्यक्ति को आप बिजनेस में लाते हैं, उसकी लिस्ट बनवाते हैं, उससे आगे बोलते हैं कि अपनी लिस्ट पे काम करो, अपने लोगों से बात करो, थोड़ा सा यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। वो एक सैनिक की तरह युद्ध क्षेत्र में जा रहा है। बाहर क्या है? युद्ध क्षेत्र है। ठीक, उसका मामा, उसका चाचा, उसका ताऊ जो है, उसकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे। ठीक, थोड़ा सा इसको प्रिपेयर कर दीजिए कि भाई देख, लोग ना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो तुम पहले से तैयार रहना
कि लोग ना भी बोल सकते हैं, तेरा करीबी तेरे को मना भी कर सकता है, तो उस बात को जो है दिल पे मत ले लेना, ठीक है। और उनके कुछ सवाल हैं, थोड़ा सा उसको है ना, स्टार्टअप की हम बहुत जल्दी वो कर रहे हैं आप लोगों के लिए। स्टार्टअप में अपनी टीम को जरूर लाइए, मैं सीनियर लीडर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें थोड़ा सा बदलाव जरूर करने हैं। केवल लोगों को फ्रंट पे बोलने का मौका दिया जाए, ये ज्यादा सार्थकता नहीं है। इससे बढ़िया जो है हम स्टार्टअप यानी एक नया व्यक्ति जो जुड़ा है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कैसे करे, वो इनवाइट कैसे करे, वो प्लान कैसे दिखाने की व्यवस्था बनाए, डिजिटल फिजिकल जो भी है, या वो फॉलोअप कैसे करे, इसके ऊपर यदि हम काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट जो है निकल सकते हैं। क्योंकि लिस्ट तो खराब शुरुआत में होती है हर किसी की, और वो इसलिए खराब होती है ना, वो इनवाइट करना जानता है बेचारा हमारा नया व्यक्ति। ठीक, हाँ, प्रभाव से कोई ज्वाइनिंग ले आता है, किसी किसी का प्रभाव अच्छा होता है तो वो 2 4 5 7 10 लोगों को अपनी प्रभाव से ज्वाइन तो करवा लेता है। लेकिन चूंकि वो लोग भी प्रभाव में जुड़े हैं, वो सोचते हैं कि हमने इसके ऊपर एहसान किया है, इसलिए वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं। जो एहसान समझ के आया तो वो तो बोल ही देता है कि ठीक है, हो गया, अब हो गई ना तेरी ज्वाइनिंग, चल, है ना, इस तरह। तो इस चीज के लिए उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि प्रभाव की ज्वाइनिंग से ज्यादा लंबा काम नहीं करती। ठीक, हाँ ठीक है, ज्वाइनिंग हो गई चाहे प्रभाव में हुई, अब तुरंत उस व्यक्ति को जो है सिस्टम की जानकारी देनी, कुछ वीडियो जो उसको भेज दो, है ना, उसको पूछो कि भाई आपने ठीक है काम करना है नहीं करना है कोई बात नहीं, मेरा फर्ज है आपको इस इंडस्ट्री की ताकत से रूबरू करवाना, इसलिए ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ठीक, इस तरीके से बात करके उसको कुछ वीडियो दिखवा दो, है ना, कुछ अप्लायंस के जो बड़े रोल मॉडल हैं इस इंडस्ट्री के, है ना, चाहे जैसे बाबा रामदेव जी का वीडियो उनको भेज दो, भाई वो आरसीएम बिजनेस में जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, किरण बेदी जी का वीडियो भेज दो, अमिताभ बच्चन जी का वीडियो भेज दो, और सानिया मिर्जा का वीडियो भेज दो, है ना, मतलब ऐसी कोई जानकारी भेज दो जिससे उसको लगे कि यार जोड़ा तो मैं जबरदस्ती हूं, लेकिन ये तो कमाल का काम है। ठीक, अमिताभ बच्चन बात कर रहा है, सानिया मिर्जा बात कर रही है, किरण बेदी बात कर रही है आरसीएम की, ठीक है, और बाबा रामदेव जी बात कर रहे हैं, है ना, बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत सारे और भी हैं, है ना, जो इस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो फिर लोगों को लगता है कि नहीं यार, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। झूठ नंबर 12, दिस इंडस्ट्री सर्वाइव्स ओनली ऑन वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। ये भी एक झूठ है। इफ यू इग्नोर द न्यू ड्राइव्स ऑफ बिजनेस विजिबिलिटी, देखिए आज से पहले किस तरीके से काम हो रहा था कि एक माउथ पब्लिसिटी से, है ना, कोई अपलाइन आकर बोलता था कि अरे गजब हो गया सर, ये इंडस्ट्री ऐसा वैसा जो भी है, ठीक है, एक अपलाइन एक लीडर आकर बात करता था। ठीक, लेकिन अब समय बदल गया है, अब समय डिजिटल का हो गया है। ठीक, और आज भी जो है कुछ लीडर जो है डिजिटल को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक, समय के साथ मैं हमेशा बोलता हूं, हमारी अपलाइन बोलती हैं कि लकीर का फकीर नहीं बनना है, ट्रेंड का फ्रेंड बनना है। लकीर का फकीर कौन होता है? जो बोलता है कि मैं 20 साल पहले भी ऐसा ही कर रहा था, आज भी ऐसा ही करूंगा, मेरा 20 साल का तजुर्बा है। लकीर का फकीर कौन था? नोकिया। लकीर का फकीर कौन था? एचएमटी। लकीर का फकीर कौन था? एम्बेसडर कार। लकीर का फकीर कौन था? एटलस साइकिल। लकीर का फकीर कौन था? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ठीक है, नोकिया लकीर का फकीर था। जब नोकिया के पास एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आई थी तो उसने पता क्या बोला? उसने बोला कि तुम हमें बिजनेस करना सिखाओगे, हमारा मार्केट के अंदर 98% का मार्केट शेयर है। ठीक, दूसरा कोई मोबाइल बिकता ही नहीं है, नोकिया बिकता है खाली। ठीक, और तुम हमें मोबाइल सिखाओगे कि मोबाइल इंडस्ट्री कैसे चलानी होती है। ठीक, नोकिया ने नहीं मानी, लकीर का फकीर था। एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आते ही नोकिया मार्केट से गायब हो गया। ठीक, एचएमटी ऐसे ही गायब हो गया। एचएमटी के पास जब क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी आई थी, उससे पहले एचएमटी मैकेनिकल वॉचेस बनाता था। मैकेनिकल मतलब चाबी दो तब चलती थी। ठीक, क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी आई, एचएमटी ने बोला कि हम किंग हैं मार्केट के, ठीक, हमें मत सिखाओ। क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी टाइटन लाया, और बहुत सारी गाड़ियां आज भी चल रही हैं। एचएमटी के सारे प्लांट बंद हो गए। ठीक है, एम्बेसडर कार ने बदलने से अपने आप को ना थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, केवल माउथ पब्लिसिटी से। ठीक है, माउथ पब्लिसिटी बोलना तो मुंह से ही है। ठीक, बी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक,
है ना, व्हाट्सएप, इनका सही इस्तेमाल करना शुरू करो। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर आप अपने प्रोडक्ट का ले लो ले लो ले लो जैसे फेरी वाला होता है, ये कभी मत करो। सोशल मीडिया आपकी लिस्ट को बढ़ाने के लिए, आपके प्रोडक्ट खरीदने लोग वहां पर नहीं आते। ठीक, और मजे की बात क्या है कि आप ऐसा करके देखो, ठीक, आपके जो लीडर हैं, वो आपके जो जानकार हैं, वही आपसे बचना शुरू कर देंगे। सोशल मीडिया सामान बेचने का प्लेटफॉर्म नहीं है। सोशल मीडिया लोगों की लिस्ट को बड़ा करने का प्लेटफॉर्म है। जब वहां पर आप किसी से दोस्ती कर लेते हैं, या आपने प्रोस्पेक्टिंग में उसको ले आते हैं, नंबर शेयर होते हैं, उसके बाद आप अपना प्रपोजल दीजिए। सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करो, मुझे बताइए किसने सोशल मीडिया से आज तक ऐसी ज्वाइनिंग करवाई? एक भी उदाहरण नहीं बता सकते कोई। मैं देखता हूँ आज भी बहुत सारे नेटवर्कर डालते रहते हैं, अगर पार्ट टाइम इनकम करनी है तो हमारे पास आइए। कौन आता है उनके पास? ठीक, अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाओ, राइट ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, बुक्स एंड गेट इट पब्लिश्ड। ठीक, मतलब सोशल मीडिया का सही यूटिलाइज, डिजिटल टेक्नोलॉजी का सही यूटिलाइज करना है मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए। ब्रांडिंग करना आना चाहिए, ब्रांडिंग करना। ब्रांड कैसे किया जाता है किसी भी चीज को, अपने विचारों को कैसे ब्रांड किया जाता है, अपनी डाउन लाइन को कैसे ब्रांड किया जाता है, अपनी अपलाइन को कैसे ब्रांड किया जाता है, अपने प्रोडक्ट को कैसे ब्रांड किया जाता है, थर्ड पार्टी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सीखना है। खाली सोशल मीडिया पर आरसीएम के प्रोडक्ट की फोटो डाल के मुझे बताओ किसको ऑर्डर मिला था? एक आध परसेंट के इसको छोड़ के। ठीक है, तो इस तरह की से काम नहीं करना है। एक और झूठ है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा झूठ है। झूठ क्या है? डिजिटल सेल्स इज फाइन बट रियल बिजनेस इज ड्रिवन बाय फेस टू फेस सेलिंग। बहुत सारे लोग आज भी मानते हैं कि डिजिटल जो है ठीक है, अच्छा है डिजिटल, लेकिन आज भी जो है बिना मिले नहीं होता है। ठीक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं क्या बताना मैंने क्या बताना आपको, संतोष नायर जी बता रहे हैं ये, कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू हाइब्रिड फेस टू फेस डिजिटल एंड वर्चुअल सेलिंग। वर्चुअल सेलिंग, लर्न एवरीथिंग अबाउट वीडियो सेलिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, वर्चुअल मीटिंग्स, इवेंट्स, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, न्यू डिलीवरी चैनल्स। ये सब आपको क्या लगता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या कर रहे हैं? लोगों को डिजिटल जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप डिजिटल की ताकत को कम मत समझो। ठीक है, फेसबुक लोगों को डिजिटल जोड़ रहा है, व्हाट्सएप लोगों को डिजिटल जोड़ रहा है। ठीक है, अ नेटवर्कर कांट कंप्लेंट अबाउट लो नेटवर्क। ये कंप्लेंट नहीं चलेगी कि मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। जिसका नेटवर्क आ रहा है उसका सिम ले लो। ठीक, मेरा डाटा खत्म हो गया। कैसे तेरा डाटा खत्म हो गया और किस चीज पे तेरा डाटा खत्म हो गया भाई? ठीक, एक्स्ट्रा डाटा डलवाओ अगर बिजनेस करना है तो। रिमेंबर द ओल्ड टाइम्स विल नेवर कम बैक, सेट द न्यू नॉर्मल। आपको जो है बदलाव के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये केवल गलत फहमी है लोगों की कि डिजिटल ठीक है लेकिन रियल बिजनेस आज भी फेस टू फेस सेलिंग में होता है। ये गलत फहमी है, ये बिल्कुल झूठ है। ठीक, लोगों ने डिजिटल का इस्तेमाल करके, हमारी खुद की टीम में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो डिजिटल का इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते जा रहे हैं। और आप आज भी लकीर का फकीर बने हुए हैं कि बिना मिले नहीं होगा। ये बिल्कुल झूठ है, बिना मिले भी काम हो रहा है। आप मिलिए, ऐसा नहीं है कि मिलना ही नहीं है। ठीक, लेकिन आप महिलाओं से कैसे काम करवा पाएंगे? महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम हो रहा है। छाबड़ा जी इस बात को समझ गए, बड़ी बड़ी अप्लायंस इस बात को समझ गए, हम कब समझेंगे? और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये संतोष नायर जी बोल रहे हैं, जो 40-45 साल जिनको ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हो गए, जिनको बदलाव। मैं आप उनके वीडियोज को गहराई से देखेंगे ना, गुजरात के, बॉम्बे के, बड़े बड़े दिल्ली के, अहमदाबाद के बड़े बड़े 200, 500, 1000, 2000, 5000 करोड़ के टर्नओवर करने वाली कंपनियों को वो ट्रेनिंग करते हैं। आपको क्या लगता है वो एक बात ऐसे ही बोल देंगे बिना सोचे समझे? दोस्तों, इतना बड़ा ट्रेनर जो भविष्य में देखने की ताकत रखता है, उनके हर वीडियोस में मैं देखता हूं कि जो भी चेंजेस होते हैं वो समय से पहले बताते हैं। ठीक, वो भविष्य में देखने की ताकत रखते हैं, उनका इतना तजुर्बा है। वो अगर इस बात को बोल रहे हैं ना कि डिजिटल इज फ्यूचर, ऐसे नहीं बोल रहे होंगे। मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है। आप डिजिटल को नहीं करना चाहते तो आपका बिजनेस एक एरिया से बाहर जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। गारंटी है, जिसका बिजनेस जो डिजिटल करना नहीं सीखा, उसका बिजनेस एक एरिया से बाहर निकल ही नहीं सकता। मुझे बताओ।
कि जो डिजिटल को मन से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है उसका बिजनेस कहाँ बाहर है। ठीक, तो पुराने पैरामीटर्स पे काम नहीं करना है दोस्त, लकीर का फकीर नहीं बनना है, ट्रेंड का फ्रेंड बनना है। यस, थैंक यू लक्ष्मी, बहुत धन्यवाद। यही चाहता हूं मैं कि सभी मिथक जो है ना अ, खत्म हो जाने चाहिए। सभी जो झूठ जो इस इंडस्ट्री के बारे में जो है फैलाए गए हैं कि ऐसा होता है, उन झूठ को हमें परखना है, उन झूठ को हमें समझना है, और अपने आप को उन झूठ से बचाते हुए इस खूबसूरत इंडस्ट्री का एक हिस्सा बनाना है। ठीक, तो एनीवे, द फास्टर यू अवेकन योर सेल्फ, द फास्टर यू कम आउट ऑफ योर स्लीप। जितनी जल्दी आप जगेंगे उतनी जल्दी आप चिर निंद्रा, जो गहरी निंद्रा है, उससे जाग जाएंगे। द नियरर विल बी द सक्सेस। जितनी जल्दी आप जगेंगे सफलता को उतना ही करीब पाएंगे। ठीक, तो ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे बेहतरीन इंडस्ट्री कोई नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो इस इंडस्ट्री में आधे अधूरे ज्ञान के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक, और उनकी वजह से लोगों के अंदर भी जो है उथल पुथल सी मची हुई है कि क्या सही क्या गलत। ठीक है, अरे हम इनिशिएटिव लेते हैं ना। ठीक, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, गवर्नमेंट अपने स्तर का काम कर रही है। ठीक, हम अपने स्तर का काम करते हैं, और चूंकि हम टाइगर टीम है, हमें माहौल ही सबसे अलग करना है। मतलब ये हो जाना चाहिए कि यार टाइगर टीम के साथ जुड़े हो भाई साहब, खतरनाक टीम है, इस टीम के पास नॉलेज खतरनाक रहती है, इस टीम के पास लीडर खतरनाक रहते हैं, इस टीम के पास जो है टेक्निक खतरनाक रहती है, इस टीम के किसी भी लीडर को ये नहीं बोला जा सकता कि भाई ये गांव में रहता है तो इसका बिजनेस लाखों में नहीं हो सकता। सब कुछ पॉसिबल है टाइगर टीम में, बस आप जग जाओ। ठीक, सारी व्यवस्थाएं की जा सकती है, सारी नॉलेज अवेलेबल है, सारी टेक्निक्स अवेलेबल है, बस आपके जगने की देर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गलत फहमियों का शिकार नहीं होना है। हमें आज तक कोई निगेटिव नहीं कर पाया, क्यों? जितने बहाने उसके पास थे निगेटिव करने के, उससे ज्यादा हमारे पास सॉल्यूशन होते थे, और आज भी है। मुझे बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियों के बड़े बड़े अच्छे लीडर्स के फोन आते हैं। ठीक, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मेरा मकसद किसी कंपनी को नीचा दिखाना नहीं है। ठीक, और बोलते हैं सर, अरे आरसी में कहा, इधर आओ सर, देखो क्या चमक दमक है ना। तो वो आज भी मेरे से कम्युनिकेट करते हैं, अच्छी दोस्ती है। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, दोस्त मेरी माँ चाहे जैसी भी है, चाहे मेरी माँ तेरी माँ से कम खूबसूरत है, लेकिन मेरी माँ तो मेरी माँ है। ठीक, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। हाँ, तू छोड़ सकता है, तू छोड़ दे। अरे टाटा अगर इस बात में पड़ेगा कि यार टाटा की गाड़ी से बढ़िया मर्सिडीज है, तो टाटा मर्सिडीज नहीं बनाने लग जाएगा फिर। वो अपनी गाड़ी पे प्राउड करता है। मुझे नहीं, पहली बात तो यह है कि फैक्ट्स एंड फिगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम के मुकाबले फिट बैठती नहीं है, दूर दूर तक नहीं बैठती। मैं आपको सिंपल सा उसका एक एग्जांपल देता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस समय सन 2022 22-23 का जो आंकड़ा है, लगभग 24,000 करोड़ का टर्नओवर पूरी इंडियन कंपनी, मतलब पूरे इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं, लगभग 24,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, और उसमें से अकेली आरसीएम लगभग 3,500 करोड़ का टर्नओवर करती है। 418 कंपनियां हैं जो मिलके 24,000 करोड़ का बिजनेस करती हैं भारत में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। ठीक, स्वदेशी विदेशी सब मिला के। ठीक, जिनके नाम आप सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, जिनकी खूब गाड़ियां और वो सब चलता रहता है, वो सब मिला के 24,000 करोड़ का बिजनेस होता है, और अकेली आरसीएम उसमें से 3,500 करोड़ का बिजनेस करती है। ठीक, अब आप लगा लो अंदाजा कि कितनी बड़ी, बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक, खाली दिखाने से कुछ नहीं होता, धरातल पे क्या है वो पता चलना करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए जो है, अगर सबसे आसान तरीके से किसी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाबी पाई जा सकती है, नो डाउट वो आरसीएम है, नो डाउट। ठीक, अब जिसको मैं इसका मतलब ये नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का सम्मान करता हूं, मैं उनके लीडर्स का भी सम्मान करता हूं, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूं कि वो भी नए भारत के निर्माण में अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। ठीक, लेकिन जहां तक बात फैक्ट्स एंड फिगर की है, मैं अपनी टीम को ये फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ। ठीक, किसी को कोई चैलेंजेबल वो लगता है, ठीक है, तो वो
डायरेक्ट सामने बैठ के बात कर सकता है ना। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, 100% भारत सरकार के नियम कानूनों को फॉलो करने वाली एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है आरसीएम। चाहे वो रेट की बात हो, चाहे वो किसी और पैरामीटर्स की बात हो, भारत सरकार ने जितने पैरामीटर्स बनाए हैं उनमें 100% नियमों को फॉलो करने वाली एक ही ऑर्गेनाइजेशन। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने अंदर चेंजेस करने पड़ रहे हैं भारत सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। आरसीएम को चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई ही आरसीएम ने। भारत सरकार से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में आरसीएम का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, तो वो फिर कभी सही, वो लंबा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां खराब है। और आपके आसपास भी कोई दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अगर एसोसिएट बायर है तो उसको अप्रिशिएट करिए, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में काम करिए, अपने आप को बेहतर बनाने का मौका होता है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, है ना। टांग खिंचाई करके, दूसरे की कंपनी की बुराई करके हम बड़े नहीं हो सकते। ठीक, हाँ, हम अपने को बेहतर साबित करके जो है बड़े हो सकते हैं। ठीक, तो ईमानदारी से मैं आपको बताना चाहता हूं, इन मिथक्स को आज हमने समझा कि क्या क्या कल काल्पनिक कहानियां हैं मार्केट में, है ना। और इन कहानियों, काल्पनिक चीजों से बाहर निकल के जब हम फैक्ट्स एंड फिगर की बात करेंगे, जब हम एजुकेशन की बात करेंगे, जब हम लर्निंग की बात करेंगे, तो जो है अपना बेस मजबूत बनेगा। और उस मजबूत नींव के ऊपर जो है हम कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। छोटी, जिसकी नींव कमजोर है ना, उस नींव के ऊपर आप जो ही बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, पूरी बिल्डिंग धड़ाम से नीचे आ जाएगी, क्योंकि नींव कमजोर है। ठीक, लेकिन मजबूत नींव के साथ जो है आप ऊपर कितनी भी मंजिला। तो आरसीएम में भी जो है ना, हमारे सपनों का जो बड़ा महल है, हमारे गोल्स का, हमारे लक्ष्य लक्ष्य का जो बड़ा महल है ना, वो बनाने के लिए बेसिक नींव मजबूत होना चाहिए। और नींव मजबूत होगी नॉलेज से। और नॉलेज कहाँ मिलेगा? बुक्स, ऑडियो, वीडियो, सेमिनार, इस तरह की जूम मीटिंग्स आप आते रहिए, आप अपने आप मजबूत बनेंगे। ठीक, और टीम को भी लाते रहिए। अपने आप मजबूत बन के करेंगे क्या? टीम को भी लाइए। टीम मजबूत बनेगी तो आपके भी बिजनेस में फर्क पड़ेगा, है ना। अपने आप तो आते हैं बहुत सारे लीडर, लेकिन टीम को नहीं लाते। तो अब पता नहीं ये सेशन कब होगा, तो